नमस्कार, द फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की 68वीं एपिसोड पूरी कर ली है और इसके साथ ही मोदी जी ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड, एक अजीब सा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 68वें एपिसोड को सबसे ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है। अभी जब मैं इस वीडियो को सुबह शूट कर रहा हूँ तो लगभग 8.5 लाख लोगों के द्वारा इस वीडियो को डिसलाइक किया जा चुका है। आखिर वो कौन लोग हैं ये आप सबको पता है। ये मैक्सिमम जो इस बार जिन्होंने डिसलाइक किया है वो स्टूडेंट हैं। आखिर स्टूडेंट प्रधानमंत्री मोदी से इतना नाराज़ क्यों हैं, नाखुश क्यों हैं, चलिए इस पर हम पहले बात करते हैं और उसके बाद आपको हम स्टूडेंट की जो रियलिटी है उस पर भी आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोदी सरकार के अगर एक तरफ 6 सालों के कार्यकाल को देखें तो एक से बढ़कर एक योजनाओं की झड़ियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगा दी गई है, उनकी सरकार के द्वारा लगा दी गई है। वो बात चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना की अकाउंट खोलने से शुरू हो और उसके बाद जिस तरह से मुद्रा योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, खादी ग्राम उद्योग योजना, मतलब एक योजनाओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। लगभग 200 से अधिक योजनाएं मोदी सरकार ने अब तक शुरू की जा चुकी है मोदी सरकार के द्वारा। तो एक तरफ योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकारी नौकरी देने की बात आए, सरकारी नौकरी देने की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार का जो आंकड़ा है वो बेहद शर्मनाक है, बेहद खराब है। आपको हम जो 3 केंद्रीय एजेंसियां हैं जिसके द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जाती है, 3 सेंट्रल एजेंसियां हैं, उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसका जो आंकड़ा है वो 2016 में लगभग 8,822 वैकेंसी आई थी। ये 2017 में घटकर 3,662 हो जाती है, 2018 में 4,252 हो जाती है और 2019 में 4,336 रहती है। ये बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में मतलब अगर आप कंपेयर कीजिएगा 2016 के आंकड़ों से तो लगभग 4 सालों में जो आंकड़ा है वो आधा हो गया है। 16 में जहां 8,822 थी वहीं 19 में ये आंकड़ा 4,300 के करीब रहता है। मतलब वैकेंसी यहाँ पर आधी हो गई। इसी तरह से अगर SSC CGL की बात करें तो SSC CGL में 2016 में 10,661 वैकेंसी थी। 2017 में ये आंकड़ा घटकर 8,134 हो जाता है और 2018 में 11,271 रहती है और 2019 में इसका आंकड़ा जो है वो 8,582 रह जाता है। अगर 2012 की जो वैकेंसी आई थी SSC CGL की और 2019 के अगर वैकेंसी को आप कंपेयर करें तो आपको आधा देखने को मिलेगा। 2012 में 16,119 वैकेंसी आई थी और 2019 में ये आंकड़ा 8,582 रह जाता है। यहाँ भी जो SSC CGL का जो वैकेंसी है वो आधा हो गया है। इसी तरह से NTPC और ग्रुप डी, इसकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। देखिए 2019 में 1 मार्च 2019 को RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि 90,000 पदों के लिए सरकार के द्वारा भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कि लगभग 2.8 करोड़ यानी कि 2,80,00,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किस एजेंसी के द्वारा RRB NTPC और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। 2021 जो आएगी उसमें लगभग 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सोचिए क्या हालत हो गई है सरकारी नौकरियों की मोदी सरकार के इस 6 साल के कार्यकाल में। लेकिन ये तो एक तरफ की सच्चाई है। दूसरी तरफ की सच्चाई को अगर हम आपको बताएं तो वो भी काफ़ी हैरान करने वाला है। सरकार को इस बात के लिए ज़रूर कोसा जाना चाहिए कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी करने वाली चीज़ ये है कि एक तो वैकेंसी कम आ रही है, पहली बात, और दूसरी चीज़ है जो वैकेंसी आ रही है उसमें एग्जामिनेशन अगर लिया जा रहा है तो उसके रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं। एक एग्जांपल आपको देते हैं, SSC CGL 2018 का जो वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन आता है 4 मई 2018 को और उसका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है SSC CGL 2018 का वो 1 साल बाद होता है, 1 साल से भी अधिक समय बाद होता है, वो 4 जून 2019 को होती है।
सोचिए, एक साल बाद एक फॉर्म भरे जाने के एक साल बाद होती है एग्जामिनेशन, और मेंस एग्जामिनेशन फिर 5 महीने बाद होता है 11 सितंबर 2019 को, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 29 दिसंबर 2019 को होती है। ये पूरा रिक्रूटमेंट का हाल है भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। तो इसके लिए सरकार को आप जितनी आलोचना कर सकते हैं कर लिए, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कि सरकार के द्वारा लगातार जो यूथ हैं उसके लिए कई योजनाएं की शुरुआत की गई है। वो बात चाहे स्टार्टअप इंडिया की हो, स्टैंड अप इंडिया की हो, स्किल इंडिया की हो, या फिर मुद्रा योजना की हो। मतलब एक एंटरप्रेन्योरल माइंड, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनिए, आप में खुद एक कौशल डेवलप हो, आप खुद रिस्क लें लाइफ में। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार कई योजनाओं को शुरू किया गया है। लेकिन आप अगर एक ग्रेजुएट लेवल का भी छात्र को पूछें और उससे जानने की कोशिश करें कि स्टार्टअप इंडिया के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे आप ले सकते हैं स्टार्टअप इंडिया का फ़ायदा, स्टैंड अप इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुद्रा योजना की लोन आपको कैसे मिलेगी, तो वो एकदम नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने आसपास, या फिर आज मैंने सुबह ही कई लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि सिंगल था इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम। तो ऐसी ही हालत है सभी की। आप खुद अपना एग्जाम्पल लेकर सोचिए कि आपको इन सब स्कीम्स के बारे में कितनी जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो इन जानकारियों को लीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा एक एंटरप्रेन्योरल माइंड, आप खुद 10-20 आदमी को नौकरी दे सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा कई स्कीम शुरू की जा रही है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सोचिए, अगर 12,000 मान के चलिए वैकेंसी एसएससी सीजीएल में आ ही जाती है, तो उसके लिए लगभग 3 से 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और इसका सक्सेस रेशियो क्या आएगा, लगभग 2%। और जो 98% जो बच्चे होंगे वो तो बेरोजगार ही रह जाएंगे एक तरह से। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जो स्कीम शुरू की जा रही है, जैसे मेक इन इंडिया के तहत जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें अगर अपना स्टार्टअप खोलते हैं तो आप खुद दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरल माइंड अपने आप में डिस्कवर करने की आवश्यकता है। तो ये इस सेक्टर में मुझे लगता है कि जो इस देश के युवा हैं उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका ये कितना बेहतर स्कीम है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सरकार के द्वारा उतने ढंग से नहीं करवाई जा पा रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार की जितना दोष है उतना युवाओं की भी दोष है, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ है। आप इस चीज़ को, अगर किसी चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसे बेहतर ढंग से लें। जो सेंटर को मैनेज करता है उसके लिए वहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए ना। बिल्कुल भी नहीं ऐसा किया जाता है। तो ठीक है, सरकार को आप इन सब चीज़ों के लिए कोसिए, जरूर कोसा जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जो एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग रेलवे के लिए जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, जिससे सरकार को अब इस सेक्टर में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, और जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसे क्लियर करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसी तरह से जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई है, जो स्कीम्स लाए गए हैं, उसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मेरे इस राय पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।